हम लोग पढ़ेंगे एलसी ऑसिलेशन, एलसी दोलन। बहुत सिंपल टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक भी है। एलसी ऑसिलेशन या फिर एलसी दोलन क्या चीज है पहले समझें। एलसी ऑसिलेशन है क्या चीज? बेटा जब एक चार्ज्ड कैपेसिटर, सबसे पहला काम तो हम एक काम करेंगे, हम एक सर्किट मेंटेन करेंगे। सबसे पहला काम हमारा यही होगा, हम एक सर्किट मेंटेन करेंगे, वो भी एलसी सर्किट, जैसा आप देख पा रहे हैं। ये हमारा एलसी सीरीज सर्किट है, ठीक है बेटा। अब इस सर्किट के साथ हमें कुछ करना है। क्या चीज? जब हम एक चार्ज्ड कैपेसिटर को बेटा फ्री कर देते हैं कि वो डिस्चार्ज हो जाए, किसमें? इंडक्टर में, प्रेरकत्व में। एक चार्ज कैपेसिटर को अलाउ कर देते हैं कि वो डिस्चार्ज हो जाए, किसमें? कैपेसिटर में डिस्चार्ज हो जाए। चार्ज्ड कैपेसिटर को हम अलाउ कर देते हैं कि वो एक इंडक्टर में, प्रेरकत्व में डिस्चार्ज हो जाए। लेकिन एक शर्त रहेगा कि जो प्रेरकत्व होगा उसका रेजिस्टेंस 0 होगा, उसका कोई ओमिक रेजिस्टेंस नहीं होगा। When we allow to discharge a charged capacitor in the non-ohmic resistive inductor, जब हम एक आवेशित संधारित्र को एक नॉन ओमिक, ठीक है ना, अनओमीय प्रतिरोध वाले प्रेरकत्व में निरावेशित होने देते हैं, तो होता क्या है, इस सर्किट में धारा का दोलन होने लगता है और उस दोलन की फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड ये कांस्टेंट होता है। आपने समझा नहीं होगा मेरी चीज को। अगर हम एक चार्ज कैपेसिटर को अलाउ कर दें, मतलब जोड़ दिया, जब इसका अलाउ करने का मतलब क्या है, चार्ज कैपेसिटर को आप तारों से जोड़ दीजिए प्रेरकत्व के साथ, अब वो डिस्चार्ज होने लगेगा और जानते हैं क्या होगा, और इसमें विद्युत दोलन होने लगेगा। दोलन मतलब क्या होने लगेगा? ये करंट इधर से इधर गया, फिर इधर से इधर आएगा, फिर इधर से इधर गया, फिर इधर से इधर आएगा, और उस करंट की फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड, उस करंट का अधिकतम मान सर्किट में और फ्रीक्वेंसी वो बदलेगी नहीं कभी। एक सेकंड में अगर 100 बार होता है तो एक सेकंड में 100 ही बार होगा, और अगर मैक्सिमम मान 20 एम्पियर है तो 20 एम्पियर हमेशा होगा, चाहे करंट इस तरफ से इस तरफ आए, चाहे करंट इस तरफ से इस तरफ जाए। इस घटना को एलसी ऑसिलेशन कहते हैं, ठीक है बेटा। तो परिभाषा क्या बनी एलसी ऑसिलेशन की? इफ वी अलाउ अ चार्ज्ड कैपेसिटर टू डिस्चार्ज through non-resistive inductor, then a current oscillation produced of definite fixed constant frequency and amplitude। अगर हम एक चार्ज्ड संधारित्र को एक नॉन ओमिक रेजिस्टेंस वाले प्रेरकत्व के द्वारा डिस्चार्ज होने दें तो निश्चित नियत आयाम और आवृत्ति का दोलन होने लगता है। करंट एक बार इससे इसमें, एक बार इधर से इधर, एक बार इधर से इधर, इसी को एलसी ऑसिलेशन कहते हैं। कैसे होता है इसको हम इतने फिगर से समझेंगे, ठीक है बेटा। आइए स्टार्टअप करते हैं। पहले फिगर को देखिए, मान लेते हैं कि ये जो हमारा कैपेसिटर है ये फुली चार्ज्ड है और इसका चार्ज है Q0, ठीक है। तो जो इसकी एनर्जी होगी बेटा इस समय वो कितनी होगी? इसकी एनर्जी इस समय मैक्सिमम होगी ½Q²/C। ये इसकी फुली एनर्जी है, ठीक है बेटा। और इस समय हमने इसको कनेक्ट जस्ट किया है किससे? एक आइडियल इंडक्टर से। और जब आइडियल इंडक्टर से कनेक्ट किया है, अभी कोई करंट इधर नहीं जा रहा है, ये फुली चार्ज्ड है, अभी कोई करंट नहीं जा रहा है किसमें? इंडक्टर में। यानी कि मैग्नेटिक एनर्जी इसकी कितनी है बेटा? 0 है। मैग्नेटिक एनर्जी इसकी 0 है। जैसे ही आप कनेक्ट करोगे दोनों को, जैसे कनेक्ट किया आपने, तुरंत ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा और एक करंट इसमें आने लगेगा इंडक्टर में। और जैसे करंट इंडक्टर में आने लगेगा, डेफिनेटली करंट का मान अब 0 से बढ़ना शुरू हुआ है। पहले करंट 0 था, अब करंट का मान 0 से बढ़कर कितना हो गया? I। जैसे करंट का मान 0 से बढ़कर I होगा तो बढ़ता हुआ करंट जो है, इंक्रीजिंग करंट लेंज के नियमानुसार होगा। क्या चीज बेटा? इसमें लेंज को छोड़ दो एक मिनट के लिए, करंट जैसे जैसे इंक्रीज करेगा तैसे तैसे इस इंडक्टर में एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देगा। और जब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देगा, इसका मतलब ये निकल कर आया बेटा कि इससे जो इलेक्ट्रिक एनर्जी पहले मैक्सिमम थी, ठीक है, जो स्टोर थी इसमें कैपेसिटर में, उस एनर्जी का कुछ हिस्सा इसमें आ गया। आप चूंकि इसमें देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया, उस इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो इसमें स्टोर था, पहले जब कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा था, जब करंट फ्लो होने लगा 0 से बढ़ा करंट, पहले 0 था, 0 से बढ़ा करंट, तो इसमें फील्ड क्रिएट हुआ। फील्ड क्रिएट हुआ इसका मतलब क्या हुआ? इसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी का कुछ पार्ट इसमें आ गया मैग्नेटिक एनर्जी के पास, ठीक है ना। इसमें मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में सेव हो गया। जब करंट कुछ बना, इसमें पहले करंट 0 था, तो भैया अब इनके पास थोड़ी इलेक्ट्रिक एनर्जी बची है और इन्हीं की जो पहले वाली जो ज्यादा इनके पास जो इलेक्ट्रिक एनर्जी थी उसका कुछ हिस्सा इसमें आ गया मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है बेटा। आप देखिए
ज्यादा समझना चाहते हैं इसमें कितनी एनर्जी आ गई, देख लो इसमें करंट कितना हुआ है, आई हुआ है, जीरो से बढ़कर इसमें करंट कितना हुआ है, आई हुआ है। इस समय इसमें जो एनर्जी होगी यू इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, सबको पता है बेटा इस समय इसमें जितनी एनर्जी होगी। ठीक है, अब आइए इस फिगर में चलते हैं। अब जब धारा जाती रही जाता रही, अब हुआ क्या, जब कैपेसिटर पूरी तरीके डिस्चार्ज हो गया, इसने अपनी पूरी एनर्जी दे दी इसको बेटा, कैपेसिटर पूरी तरीके डिस्चार्ज हो गया, इसमें करंट का मान क्या हो गया उसमें मैक्सिमम। जब कैपेसिटर पूरी तरीके डिस्चार्ज हो गया, इसमें भाई इसमें जा रहा है जा रहा है जा रहा है, कैपेसिटर पूरी तरीके डिस्चार्ज हो गया, और जब कैपेसिटर पूरी तरीके डिस्चार्ज हो गया बेटा तो इसमें उस समय करंट का मान मैक्सिमम हो गया उस समय। ठीक है, और जब करंट का मान मैक्सिमम हो गया उस समय यहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम हो गया, फ्लक्स भी मैक्सिमम हो गया, पूरी की पूरी इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई मैग्नेटिक एनर्जी में, और इस समय इसकी जो मैग्नेटिक एनर्जी है हाफ एल आई नॉट का स्क्वायर, मैक्सिमम हो गया, करंट पूरी तरीके डिस्चार्ज हो गया, यानी कि टोटल की टोटल इलेक्ट्रिक एनर्जी देख लो जी होगी इसकी, टोटल की टोटल इलेक्ट्रिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई बेटा, मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ये इसमें अपने प्रभुत्व मान पर है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में है ये। ठीक है, यानी पूरा का पूरा जो आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई किसमें बेटा, किस एनर्जी में, मैग्नेटिक एनर्जी में। ठीक है, यहां पर इसमें करंट का मान मैक्सिमम है। ठीक है, अब आइए उस फिगर पर देखते हैं, अब समझने की कोशिश करते हैं। पहले यहां पर थोड़ा सा टर्न पॉइंट आता है, इस समय अपने ये मैक्सिमम मान पर, इस समय इनकी प्लेटों के बीच बिल्कुल पोटेंशियल जीरो है, नो नथिंग, बिल्कुल पोटेंशियल जीरो इस समय इनकी प्लेटों के बीच। ठीक है बेटा, ठीक है। अब इसके बाद जरा सा आगे बढ़ते हैं, यहां से आपको बहुत ध्यान देने की, इसमें देखिए, चलिए ठीक है, हम तो पूरा दे दिए तो मैक्सिमम करंट हो ही गए, हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया, वोल्टेज जीरो हो गया, अब हम इनको कुछ प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो मैक्सिमम इसलिए बने थे क्योंकि कैपेसिटर अपनी स्टोर्ड एनर्जी इनको दे रहा था। अब कैपेसिटर के पास कोई एनर्जी नहीं दी है, बची ही नहीं है, सब एनर्जी इसको दे चुके हैं, अब ये मैक्सिमम नहीं रह जाएंगे। अब होगा क्या, करंट का मान घटने लगा, किसमें, जो किसमें जा रहा था, इंडक्टर में जा रहा था। क्यों घटने लगा, क्योंकि अब हमारे पास कुछ है ही नहीं देने के लिए। अब जब करंट का मान घटने लगा तो खेल हो गया, जब करंट का मान घटेगा तो फिर फ्लक्स भी घटेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी घटेगा। अब लेंज पैदा हो गए, लेंज कहते हैं कि हम तो लेंज का नियम लगाएंगे, फ्लक्स जब घटेगा तो कहीं ना एक ईएमएफ इसमें और क्रिएट हो जाएगा, और जब एक और इसमें ईएमएफ क्रिएट हो जाएगा वो कहेगा कि हम करंट के घटने का अपोज करेंगे, क्योंकि आई नॉट से घटना पड़ा, क्योंकि मेरे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। तो ये जो क्या हुआ, करंट घटने लगा, आई नॉट से भाई क्या हुआ, अब आई नॉट मैक्सिमम हुआ था, जब हमारे पास था तो दे रहता है, हमारे पास नहीं है तो नहीं देंगे, तो करंट घटेगा। अब करंट घटेगा तो होगा क्या, करंट घटेगा तो फ्लक्स भी घटेगा, फ्लक्स घटेगा तो लेंज कहते हैं हम फ्लक्स के घटने का अपोज करेंगे, एक ईएमएफ क्रिएट हो जाएगा इसके टर्मिनल के बीच, और जब एक ईएमएफ क्रिएट हो जाएगा तो वो क्या करेगा, वो करंट के घटने का अपोज करेगा। तो घटने का अपोज करने का मतलब उसी दिशा में एक और धारा बना देगा, इंड्यूस्ड करंट बना देगा, उसी डायरेक्शन में एक इंड्यूस्ड करंट बना देगा, कहेगा ना हम अपोज करेंगे, घटने नहीं देंगे इनको। तो घटने कब नहीं दोगे, कि जिस दिशा में आप बह रहे थे पहले उसी दिशा में और धारा बहने लगेगी, और जब और धारा बहने लगेगी उसी दिशा में, क्यों, इंड्यूस्ड करंट। भैया देख लीजिए, पहले करंट इधर तो बह रहा था, इधर तो मैक्सिमम था, अब तो मेरे पास बचा ही नहीं, तो कहां से दें, जब नहीं दे सकते तो आई नॉट कहां मैक्स रह जाएगा, घटेगा। और जब घटने लगा आई नॉट तो हुआ क्या, करंट घटने लगा, जब खत्म होने लगा करंट, इसको मैक्सिमम हो चुका, इसको जीरो होना पड़ेगा, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। जब करंट इनका घटने लगा तो कहानी क्या बनी कि मैं घटने दूंगा नहीं करंट को, क्यों, क्योंकि फ्लक्स भी घटेगा, फ्लक्स घटेगा तो होगा क्या, इसमें ईएमएफ क्रिएट हो जाएगा। ईएमएफ क्या करता है कि वो अपोज करता है अपने रीजन का, ईएमएफ इसलिए क्रिएट हुआ क्योंकि फ्लक्स घट रहा है, तो फ्लक्स घटने का अपोज करेगा तो मतलब उसी डायरेक्शन में एक और करंट बनाएगा, और जब उसी डायरेक्शन में करंट बनाएगा तो लो, अभी तक तो हम डिस्चार्ज हो गए थे, फुली डिस्चार्ज हो गए थे, जब उसी डायरेक्शन में एक और करंट बन गया तो हुआ क्या, अब देख लीजिए फिर से चार्ज होने लगा, ये फिर से चार्ज होने लगा, और जब ये फिर से चार्ज होने लगा बेटा तो आपकी अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज होने लगा, अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज होने लगा, और जब ये अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज होने लगा तो हुआ क्या भैया, करंट बहता रहा, करंट बहता रहा, तो करंट बहने के लिए एनर्जी चाहिए, करंट बहने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी जो इसमें स्टोर हो गई थी किसके फॉर्म में, हाफ एल आई नॉट का स्क्वायर, वही एनर्जी फिर धीरे 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 इसको क्या करने लगी, चार्ज करने लगी। अब जब करंट बहने लगा, एनर्जी इसको चार्ज, जो एनर्जी इसमें स्टोर हो गई थी पहले हाफ एल आई नॉट का स्क्वायर, वही एनर्जी इसमें जाने लगी, धीरे धीरे इसको चार्ज करने लगी। तो भैया हुआ क्या, इसमें जो मैक्सिमम एनर्जी थी पहले उसका कुछ हिस्सा इसमें चला गया इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में, क्योंकि इसमें कुछ जाएगा ही भाई, क्यों नहीं जाएगा, इसी में से तो एनर्जी धीरे धीरे इसमें जा रही है। ठीक है, तो जो इनमें मैग्नेटिक फ्लक्स के रूप में, मैग्नेटिक फील्ड के रूप में जो एनर्जी स्टोर हो गई थी उसका कुछ हिस्सा इसमें जाने लगा, ये फिर से अपोजिट डायरेक्शन में क्या होने लगा, चार्ज होने लगा। ठीक है ना, अब जो अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज होने लगा तो परमानेंट, अब समझने की जरूरत है बेटा, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होने लगा है, चार्ज होने लगा है। अब जरा ध्यान दीजिएगा क्या कहते हैं यहां पर, ये प्रोसेस चलता रहा, ये प्रोसेस चलता रहा इसमें। अब हुआ क्या चीज, ये प्रोसेस तब तक चलता रहा, तब तक चलता रहा, ये अपनी पूरी एनर्जी तब तक इनको देते रहे जब तक ये फुली चार्ज नहीं हो गए, और जब ये फुली चार्ज हो गए भैया, फुली चार्ज, इसका मतलब इसमें जितनी मैग्नेटिक एनर्जी थी, कितनी, हाफ, ये जितनी मैग्नेटिक एनर्जी इसमें थी, ये देखिए यहीं से तो देना शुरू किए थे, इसमें मैग्नेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, हाफ एल आई नॉट का स्क्वायर, यहीं से देना शुरू किए तो इनमें कुछ घट गई, अभी देते रहे देते रहे देते रहे जब तक ये फुली चार्ज नहीं हो गए, और जब ये फुली चार्ज हो गए तो इसका मतलब इनके अंदर जितनी एनर्जी थी जो इन्होंने मैग्नेटिक फॉर्म में सेव रखा था सब दे दिया, अब ये मैक्सिमम हो गए, ये खत्म हो गए, और जब ये खत्म हो गए तो आप कहां से देंगे, अब इनका करंट जीरो हो गया, अभी इधर कोई करंट नहीं जाएगा, मैं फुली चार्ज हो गया, सारी एनर्जी तो मैंने ले ली।
ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या हुआ, अब इसके बाद फिर देखिए बेटा, जब ये फुली चार्ज हो गए, ये खत्म हो गए, अब इधर जाने वाला कोई करंट नहीं है। अब भैया जब ये फुली चार्ज हो गए तब ये कहीं ना, अब तो हम चार्ज हो गए, अब हम क्या करेंगे, अब ये फिर करंट उल्टा भेजना शुरू किए, ये अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज हो गया ना, तो फिर ये करंट भेजना चालू किए। फिर जब ये करंट भेजना चालू किए तो फिर कहानी क्या हुई, जब ये फिर करंट भेजने लगेंगे बेटा तो फिर कहानी भी स्टार्ट हो जाएगी। क्या चीज कि अब इनकी एनर्जी कुछ घट जाएगी, वो इनको मिलने लगेगी, किसके फॉर्म में, मैग्नेटिक के फॉर्म में। इनकी एनर्जी कुछ घट गई। अब ये क्या हुआ, देते रहे देते रहे देते रहे, एक समय करंट क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया सर्किट में। उस मैक्सिमम होने का मतलब ये फिर से पूरा डिस्चार्ज हो गए, फिर से पूरा डिस्चार्ज हो गए, सारी इलेक्ट्रिक एनर्जी दे दिए इसको मैग्नेटिक के फॉर्म में। ठीक है, अब क्या हुआ, फिर से पूरा डिस्चार्ज हो गए। अब इनके पास कुछ बचा ही नहीं कि इसको दे सकें। ठीक है, यानी मैक्सिमम होने का मतलब क्या है कि इनके पास फिर जितना था वही पुराना वाला काम कर दिए, पूरी एनर्जी इसको दे दिए। ठीक है, पूरी एनर्जी इसको दे दिए। करंट मैक्सिमम हो चुका था उस समय, उसमें करंट मैक्सिमम हो चुका था, ये बिल्कुल प्रबल रूप से फिर से मैग्नेटाइज हो चुके थे। इन्होंने पूरी इलेक्ट्रिक एनर्जी दे दी इसको, किसके फॉर्म में, किसके फॉर्म में, पूरी इलेक्ट्रिक एनर्जी इसको मैग्नेटिक के फॉर्म में दे दी। अब भैया होगा क्या चीज कि अब इनके पास देने के लिए कुछ इसको है ही नहीं है, तो भले तुम मैक्स थे, अब जब हम नहीं दे पाएंगे तो फिर से ये आई नॉट हमें, भाई क्या हम ही दे रहे थे तभी तुम मैक्सिमम हुए थे, अब हमारे पास देने के लिए है नहीं तो तुम मैक्सिमम कहाँ रहोगे। फिर ये घटने लगेगा, फिर ये घटने लगेगा, तो इनके घटने का क्या करने के लिए, अपोज करने के लिए होगा क्या, भाई जब जाहिर सी बात हमारे पास था तो दे रहे थे तो तुम मैक्सिमम थे, अब नहीं है तो नहीं दे पाएंगे तो तुम मैक्सिमम नहीं रहोगे, तुम्हें घटना पड़ेगा। जब ये घटने लगे, जब ये करंट घटने लगा तो करंट घटने लगा तो भैया वही फिर से इसमें एक फ्लक्स बन गया। वो फ्लक्स क्या करेगा, घटने का अपोज करेगा, घटने का अपोज करेगा मतलब उसी डायरेक्शन में थोड़ा करंट बनाएगा, उसी डायरेक्शन में थोड़ा करंट बनाएगा। तो फिर क्या होगा, फिर थोड़ा करंट बनाएगा उसी डायरेक्शन में भैया, तो हुआ क्या चीज कि जैसे फिर थोड़ा करंट बनाएगा उसी डायरेक्शन में ना, तो जब उसी डायरेक्शन में फिर थोड़ा करंट बनने लगा तो फिर ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या होने लगे बेटा, फिर से चार्ज होने लगे। यानी इसमें जो एनर्जी सेव थी वो फिर से अभी इनको क्या कर देगी, चार्ज कर देगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। यानी कहानी यही हुई है। क्या चीज भैया कि एक बार इधर चार्ज थे, फिर अपोजिट डायरेक्शन में ये चार्ज होने लगे, ये देखिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद फिर अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज होने लगे। पहले करंट क्या था, इधर चला था, करंट जब इधर चला उसके बाद फिर देखने में, देख लीजिए, पहले करंट इधर चला था बेटा, ये करंट इधर चला था, फिर करंट इधर चलने लगा, ठीक है ना। अब फिर उसके बाद जब अभी ये चार्ज हो जाएंगे तो फिर करंट इधर चलने लगेगा। इस तरीके से इलेक्ट्रिक एनर्जी मैग्नेटिक में, मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक में, इलेक्ट्रिक एनर्जी मैग्नेटिक में, मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक में, इसी में चेंज होता रहता है बेटा बार बार, ठीक है ना। करंट एक बार इधर से इधर, एक बार कैपेसिटर से किसमें इंडक्टर, एक बार इंडक्टर से किसमें कैपेसिटर, परमानेंट ये प्रोसेस चलता रहता है। यही कह रहा था एलसीआर सॉल्यूशन, ठीक है। आपने क्या इस पूरे प्रोसेस में आपने क्या देखा कि कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इंडक्टर की मैग्नेटिक एनर्जी में, और इंडक्टर की जो मैग्नेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक एनर्जी में, और इसमें एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता, कोई लॉस नहीं होता एनर्जी का। उसी एम्पलीट्यूड के साथ करंट बहता रहता है परमानेंट, उसी एम्पलीट्यूड के साथ और उसी फ्रीक्वेंसी के साथ। अगर एक सेकंड में 10 बार ऐसे ऐसे होता है, जाना आना जाना आना, अगर 10 बार होता है एक सेकंड में तो 10 ही बार हो, तो 10 ही बार होगा, घटेगा नहीं, कांस्टेंट रहेगी फ्रीक्वेंसी। और दूसरी चीज क्या चीज होगा, खास बात, एम्पलीट्यूड भी नहीं बदलेगा, एनर्जी का लॉस ही नहीं हो रहा है। अब जरा सा बात में आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बात में आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बात में आगे क्या बढ़ना है बेटा, थोड़ा सा बात में आगे क्या बढ़ना है, वो ये चीज बढ़ना है कि भैया ठीक है, हमने 100 जूल आपको दिया इंडक्टर को, और इंडक्टर ने क्या हमको 90 वापस किया, पूछे क्यों। देखो एम्पलीट्यूड ना बदले एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी भी ना बदले। अगर एक सेकंड में 100 बार होता है तो 100 बार चक्कर ऐसे लगाता रहे, जाना, एक सेकंड में 100 बार आना जाना मिलाकर एक बार, फिर आना जाना मिलाकर एक बार, फिर आना जाना मिलाकर एक बार। एक सेकंड में मैंने 100 बार ये काम किया, आया और गया, मतलब सी से एल को मिला, एल से इसको मिला, एक चक्कर, सी से एल को मिला और एल से सी को मिला, एक चक्कर है ये। और ऐसे ही कई चक्कर हो सकता है, एक सेकंड में 100 बार मैं कंप्लीट करूं, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, एनर्जी लॉस नहीं हो रहा, एम्पलीट्यूड भी नहीं बदलेगा। अगर जाते समय करंट का मैक्सिमम मान 50 एम्पियर तो आते समय भी करंट का मैक्सिमम मान 50 एम्पियर, फिर जाते समय करंट का मान 50 एम्पियर, आते समय फिर 50 एम्पियर, मैक्सिमम मान भी नहीं बदलेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता, पूछे क्यों। इनका अपना कुछ रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टर तार का बना है ना, इनका अपना कुछ रेजिस्टेंस है, तार का बना है ना। अब इनका अपना कुछ रेजिस्टेंस है भैया, तो हम तुमको 100 दिए, कैपेसिटर ने इंडक्टर को 100 दिया, ये कहीं हम तुमको 90 वापस करेंगे, लो एनर्जी कट गई। फिर उसने इनको 90 दे दिया, क्या हम तुमको 80 देंगे, क्योंकि हमारे रेजिस्टेंस का कुछ एनर्जी लॉस हो जाता है। तो देखने में समझ में आता है कि ऐसा हो जाता है भैया, कैसा हो जाता है, ये कंडीशन बन जाती है, ये कहीं फिगर में ये देखो, ये कंडीशन बन जाती है, घटने लगता है एम्पलीट्यूड। क्यों घटने लगा, एनर्जी खत्म हो गई भाई। जब 100 जूल हमने इनको दिया था इनको, तब हम मैक्सिमम 50 एम्पियर पाए थे करंट। अब ये जब वापस कर रहे हैं कितना, 90, तो मैक्सिमम 50 नहीं मिलेगा, 50 से थोड़ा कम मिलेगा मैक्सिमम। फिर अब इनको 90 वापस किए तो हो सकता है मैक्सिमम कितना मिला, 49। लेकिन ये जब वापस किए तो 80 वापस किए, तो मैक्सिमम 49 नहीं मिलेगा, और कम मिलेगा। तो चूंकि जब इंडक्टर अपने रेजिस्टेंस में कुछ लॉस कर देता है तो ये एनर्जी कम लौटाता है कैपेसिटर को, तो इस तरीके धीरे धीरे धारा का एम्पलीट्यूड कम होने लगता है, तो ग्राफ इस तरीके बन जाता है, और फाइनली करंट डाई कर जाता है, मर जाता है। और अगर हम कह भी दें इनका रेजिस्टेंस 0 भी हो जाए तब भी करंट एनर्जी का लॉस होगा, पूछो क्यों। क्योंकि जब एक करंट दौड़ता है ना, सी से एल में, एल से सी में, तो जानते हैं खास बात क्या होती है, कुछ वेव्स बन जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में एनर्जी बाहर निकल जाती है। आप पहले भी जानते हैं कि करंट अगर बहुत तेज दौड़ता है, बहुत तेज, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट होती है। चलिए फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।